हेलो दोस्तों, सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, जितना हो सके उतना शेयर कर दीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। भारत के दक्षिण भारत के इतिहास के बारे में क्वेश्चन आंसर लेकर आए हैं, तो चलिए शुरू करते हैं। इसका पहला उत्तर क्या होगा? संगम साहित्य में लोक काव्य किसके ग्रंथ थे? जिसका सही उत्तर होगा ए तमिल व्याकरण का। शिल्पक्रम महाकाव्य के लेखक कौन थे? जिसका सही उत्तर होगा इनगोल। सूची 1 और सूची 2 को मिलाकर सही उत्तर चुने। जिसका सही उत्तर होगा डी है मलयालम व्याकरण। इसका सही उत्तर है। सब संतों की रचनाओं की संग्रह जिसे पंचम वेद माना गया है, उसका नाम क्या है? तिरुमलाई। परंपरा के अनुसार अलवर और नेनार संतों की संख्या कितनी है? 22 और 63 इसकी संख्या है। संगम युग के साहित्य के संबंध में कौन सा कथन सही है? जिसका सही उत्तर होगा संगम साहित्य में जादुई शक्तियों को अवैज्ञानिक माना गया है। भारत और रोम के व्यापारिक संबंध में किस पुरातत्व स्थल से पता चलता है? हरिकुंड में। पूर्व भारत में प्रमुख इंडो रोमन व्यापारी का केंद्र कौन सा था? तो अंडीकुंडम यानी तमलुक में माना गया है। चोल काल में बनी नटराज की कांस्य मूर्ति किस रूप में दिखाई देती है? 8 हाथों के साथ, 6 हाथों के साथ, 4 हाथों के साथ या 2 हाथों के साथ? 4 हाथों के साथ दिखाई गया है। दक्षिण भारत के स्थापित द्वारा विशेष रूप से चोल काल में बनाई गई दुनिया का सबसे महान मूर्तिकार कृत कौन सी मानी जाती है? कौन सी? नटराज। चोल युग की सबसे प्रसिद्ध मूर्तियां कौन सी थी? नटराज जी की कांस्य मूर्तियां थी। उत्तर डी। प्रसिद्ध नटराज की कांस्य प्रतिमा किस काल शैली का उल्लेख उदाहरण है? तो कौन है? चोल काल। भगवान शिव की दक्षिण मूर्ति उत्तम किस रूप से दर्शाती है? तो कौन से दर्शाती है? शिक्षा की दर्शाती है। किस चोल शासक के शासन काल में 72 व्यापारियों को चीन भेजा था? कौन भेजे थे भैया? कमेंट करके जरूर बताइएगा। जिसका सही उत्तर होगा कुलुतुंगमुन में। भाई जिसके पास पैसा होगा वही भेजेगा ना। निम्नलिखित में कौन सा दक्षिण भारतीय राज्य अपनी नौसेना शक्ति के लिए प्रसिद्ध था? कौन है? तो चोल ही तो है। चोल राजाओं में किसने बंदरगाह की खाड़ी को चोल झीलों में बदल दिया था? राजेंद्र वन ने। गंगोंड चोलपुरम नगर की स्थापना किसने की थी? राजाराज वन ने किए थे। चोल संगम नामक प्रसिद्ध कृत्रिम झील का निर्माण किस चोल शासक ने करवाया था? राजाराज प्रथम ने कराया। ये राजेंद्र ने कराए थे भाई। किस चोल राज्य ने नौसेना की स्थापना की थी? तो राजाराज वन ने कराई थी।
किस चोल राज ने श्रीलंका को उत्तरी भाग को जीता था? राजा राज प्रथम ने। राजेंद्र वन ने जीते थे। किस चोल राज्य में संपूर्ण श्रीलंका पर विजय प्राप्त किया थे? आदित्य वन, राजा राज वन, राजेंद्र वन या विजयालय ने? तो राजेंद्र वन ने किए। किस चोल राज्य ने श्रीलंका को स्वतंत्र दी और अपनी बेटी का विवाह सिंघाली राजकुमार से कराया? कुतुतम में राजेंद्र ने, अधिराजेंद्र ने, राजा राज अधिराज ने। तो कुतुब वन ने दिए थे। निम्नलिखित में कौन सा कथन सही है? कथन कि चोलों के बारे में हम उनके पूर्ववर्ती राजाओं वंशों की तुलना अधिक जानकारी उपलब्ध है। कारक, चोल शासक ने अपनी विजय अभियान का इतिहास मंदिर की दीवारों पर शिलालेखों के रूप में अंकित करवाया था। कौन है सही? वन। ये और दोनों कारक सही उल्लेख करते हैं। भारतीय इतिहास के संदर्भ में निम्नलिखित शब्दों का सही अर्थ क्या है? अरिपट्टा, वह भूमि जिसके प्राप्त राजस्व गांव के तालाब के रख रखाव के लिए रखा जाता था। तनियूर, बहुत बड़े गांव जिसे प्रशासनिक इकाई के रूप में एकल रूप से संचालित किए जाते थे। यह घटिका, मंदिरों के जुड़े कॉलेज या संस्थान। तो इसका सही उत्तर है, इसका क्या है? D1 और 3 है। प्राचीन भारत में लिपिक कौन सा संगठन विदेश व्यापारी से संबंधित थे? नागा देशी। चोल राज्य की स्थापना किसने की थी? कृष्णवन, राजा राजचोल, विजयालय ने या प्राप्तक ने? विजयालय ने की थी। निम्नलिखित किस मंदिर में भारत की सबसे बड़ी नंदी प्रतिमा स्थित है? विधेश्वर मंदिर। का सही उत्तर ए होगा। थाजापुर स्थित विधेश्वर मंदिर का निर्माण किस चोल शासक के समय हुआ था? राजा राज वन के। चोल साम्राज्य का विस्तार किस क्षेत्र में हुआ था? जिसका सही उत्तर होगा डी, काराकोंडम तट से दक्षिण के क्षेत्र में। चोल साम्राज्य की राजधानी कौन सी थी? कौन थी? तंजौर। चोल प्रशासन की विशेषता क्या थी? तो गांव की स्वतंत्र प्रशासन प्रणाली थी। चोल युग के किस चीज के लिए सबसे अधिक प्रसिद्ध थे? तो गांव सभा के लिए। चोल काल किसके लिए प्रसिद्ध है? गांव सभा के लिए। दक्षिण भारत में किस राज्य की ग्रामीण प्रशासन प्रणाली सबसे अच्छी थी? तो चोलों की थी। उत्तर सी। किस राजवंश के प्रशासन विशेष ग्रामीण स्वसत्ता थी? कौन थी? चोल। कौन सा राजवंश प्रभावी ग्रामीण प्रशासन के लिए प्रसिद्ध थे? कौन थे? चोल। मध्यकालीन भारत में किस साम्राज्य में सबसे विकसित स्थानीय प्रशासन प्रणाली था? तो कौन थे? चोल। चोल शासन के दौरान गांव के प्रशासन से संबंधित सबसे विस्तृत जानकारी किस अभिलेख से प्राप्त है? तो कौन है? उत्तर मुरूर से।
चोल शासन के दौरान निम्नलिखित में कौन सा वीरयम्मा बागवानी प्रशासन को देखरेख करते थे? तो कौन थे? यथो विलियम। प्राचीन भारत में कौन सा व्यापारिक केंद्र कल्याण और वेगी के जोड़ने के व्यापारिक मार्ग थे? तग्गा। चालुक्य वंश का सबसे महान राजा कौन था? उल्केशन टू। निम्नलिखित में किस राजवंश ने महिलाओं का प्रशासन में उच्च पद है? कौन है? चोल का ना। चालुक्य वंश का राजधानी कहाँ थी? तो वापी में। प्रसिद्ध कवि कालिदास का नाम किस अभिलेख में लिखित है? तो कौन है? एलोहोल में। अभिलेख में कवि कालिदास का उल्लेख किस शिलालेख में मिलता है? तो कौन है? पुलकेश तृतीय का एलोहोर में मिलता है। ईसा में किस राज्य ने श्रीलंका पर 2 सेनाओं का अभियान भेजा था? तो कौन थे? नरसिंहवर्मन वन ने। संस्कृत ग्रंथ को यपन प्रिय शब्द का अर्थ क्या है? तो एक गौतम किस भारतीय मल में। हल्बी किस भाषा परिवार से संबंधित है? द्रविड़ से। तोल्काप्पियम ग्रंथ किससे विशेष है? व्याकरण और काव्य से। संगम साहित्य का तोल्काप्पियम किस पर आधारित है? व्याकरण पर। कमेंट और शेयर जरूर कीजिएगा, सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच।